नमस्ते। हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया में स्वागत है। आज हम एमट्रैक की कीस्टोन सर्विस से फिलाडेल्फिया जा रहे हैं, जो अमेरिका के हाई स्पीड अतीत की विरासत है। हमारी यात्रा हैरिसबर्ग ट्रांसपोर्टेशन सेंटर से शुरू होती है, जो इलेक्ट्रिफाइड कीस्टोन सर्विस का पश्चिमी टर्मिनस और पेंसिल्वेनियन ट्रेन का पिट्सबर्ग जाने वाला स्टेशन है। स्टेशन में 4 प्लेटफॉर्म और 8 ट्रैक हैं, लेकिन मरम्मत के चलते कोई भी ट्रैक या प्लेटफॉर्म दिखता नहीं। स्टेशन में प्रवेश करते हुए हम 1887 में बने पेंसिल्वेनिया रेल रोड स्टेशन पहुंचते हैं। भीतर की बनावट में सफेद स्तंभों की एक कतार, कई झूमर और एक खूबसूरत टाइलों वाली फर्श है। फिलाडेल्फिया जाने से पहले हमें एक ट्रेन चाहिए और सौभाग्य से ठीक उसी समय एक ट्रेन आ जाती है जब हमें उसकी जरूरत होती है। ये कीस्टोन ट्रेन 665 है, जिसमें मेट्रोलाइनर कैब कार 9632 आगे है और सीएमएस एसीएस 46608 पीछे है। स्टेशन में वापस आकर अब चढ़ने का समय है। यात्रियों की कतार में शामिल होकर हम प्रतीक्षालय से होते हुए प्लेटफॉर्म स्तर की ओर बढ़ते हैं। पीछे बढ़ते हुए हमें एक खुला दरवाजा मिलता है, जिसमें चढ़कर हम सीधे अपने निजी रेल डिब्बे में पहुंच जाते हैं। मैं इसे निजी कहता हूं, क्योंकि यहां अभी कोई और नहीं है और हमारी यात्रा के पहले आधे हिस्से तक कोई और होगा भी नहीं। और आगे की तरफ मेट्रोलाइनर कैब है। यह कैब 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत की है, और भले ही इसमें कुछ चीजें अपडेट की गई हैं, लेकिन कैब खुद अपनी उम्र दिखाती है। बिल्कुल समय पर कीस्टोन ट्रेन 672 हैरिसबर्ग से निकलती है और हमारी यात्रा फिलाडेल्फिया की ओर शुरू होती है। हम पहले सस्क्वेहाना नदी के साथ दक्षिण पूर्व जाएंगे, फिर एलिजाबेथ टाउन की ओर मुड़ेंगे। हम हाई स्पीड लाइनों पर 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, लैंकेस्टर रुकते हैं और स्ट्रासबर्ग रेल रोड के पास से गुजरते हैं। थॉरनडेल के पास सेप्टा ट्रेनें हमारे साथ चलती हैं। स्थानीय बस्तियों को पार करते हुए हम यूएस रूट 30 के साथ साथ फिलाडेल्फिया के उपनगरों से होते हुए शहर के केंद्र तक जाते हैं और हमारी यात्रा 30वीं स्ट्रीट स्टेशन पर समाप्त होती है। हम आज अपनी यात्रा में कुल 104 मील की दूरी तय करेंगे, जिसमें यात्रा का समय 1 घंटा 45 मिनट होगा। हैरिसबर्ग से निकलकर कीस्टोन कॉरिडोर सस्क्वेहाना नदी के साथ चलता है, शानदार जलमार्ग दिखाता है, फिर अंदर की ओर मुड़ते हुए हैरिसबर्ग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास से गुजरता है। कीस्टोन ट्रेनें हैरिसबर्ग और फिली के बीच बार-बार रुकती हैं। पहली रुकावट मिडलटाउन पेंसिल्वेनिया में होती है, जबकि पेंसिल्वेनियन ट्रेन ऐसा नहीं करती। 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग टावर पेड़ों की कतार के ऊपर उठते हैं। हालांकि ये प्लांट सितंबर 2019 में बंद कर दिया गया था। एमट्रैक की कीस्टोन ट्रेनें सिर्फ एक ही श्रेणी की सेवा में एम फ्लीट, एक मेट्रोलाइनर कैब कार और एक लोकोमोटिव के सेट के साथ चलती हैं। एम फ्लीट से पहले मेट्रोलाइनर थे। असल में एम फ्लीट का डिजाइन मेट्रोलाइनर की कार बॉडी से लिया गया था। हालांकि अंदरूनी हिस्सा बहुत मिलता जुलता लगता है, क्योंकि एमट्रैक की स्टैंडर्ड कोच सीटें 2-2 सीटों की पंक्तियों में लगी होती हैं। हर सीट पर 68 इंच की लेगरूम मिलती है और अगली सीट के नीचे अतिरिक्त जगह भी होती है। सीट के पीछे एक पॉकेट और ट्रे टेबल बनी हुई है, जिसमें से ट्रे टेबल इतनी बड़ी है कि उसमें मीडियम साइज के लैपटॉप भी रखे जा सकते हैं। सीटों के ऊपर दीवारों के साथ रीडिंग लाइट्स
और आउटलेट्स लगे हुए हैं जिन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। सीट को एडजस्ट करने के लिए आर्मरेस्ट के साइड में लगे बटन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सीट की बैक लगभग 15 से 20 डिग्री तक पीछे झुक जाती है। सीटें हमेशा की तरह आरामदायक हैं। उन पर विनाइल कवर और अच्छी कुशनिंग है। कीस्टोन ट्रेनें आधी सीटें आगे की ओर और आधी पीछे की ओर लगी होती हैं। ये न केवल लाइन के अंत में ट्रेन पलटने में लगने वाला समय कम करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि यात्रा के कम से कम एक हिस्से में हमेशा आगे की ओर देखने वाली सीट उपलब्ध हो। रुकिए, यात्रा का हिस्सा क्या है? फिलाडेल्फिया में कीस्टोन ट्रेनें दिशा बदलती हैं, जिससे पीछे का हिस्सा न्यूयॉर्क जाते समय आगे हो जाता है। बोर्डिंग दरवाजे के पास दिव्यांग यात्रियों के लिए सुलभ सीटें और 2 बाथरूम हैं। बाथरूम ठीक हैं, वे काम के हैं, लेकिन स्टाइलिश नहीं हैं। तो फिलहाल एमट्रैक का यही हाल है। कीस्टोन कॉरिडोर एमट्रैक के कुछ रूट्स में शामिल है, जिन्हें उच्चतर गति वाली रेल सेवा कहा जाता है। इसकी अधिकतम गति 110 मील प्रति घंटा है। आज हम 110 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, जबकि मेट्रो लाइनर कार इससे ज्यादा रफ्तार के लिए बनी थी। मेट्रो लाइनर को 150 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए बनाया गया था, जिससे ये पश्चिमी गोलार्ध की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनी। हालांकि आज ये संख्या मनमानी लगती है। इसे इसलिए चुना गया था क्योंकि डॉट चाहता था कि यह सेवा टोकाइडो शिंकानसेन की 130 मील प्रति घंटा रफ्तार से तेज हो। गिनती में आने के लिए उन्हें नियमित यात्री सेवा में वो रफ्तार हासिल करनी पड़ती, लेकिन कई इलेक्ट्रिकल और प्रणोदन समस्याओं के कारण उनकी गति 120 मील प्रति घंटा तक सीमित रह गई। हालांकि कैब यही है, लेकिन चलते समय हम वास्तव में ज्यादा कुछ देख नहीं सकते। बंद दरवाजा और थोड़े बहुत कीड़े खिड़की के दृश्य को धुंधला ही रखते हैं। लेकिन साइड की खिड़कियां काफी साफ हैं, जिससे हम लैंकेस्टर में अपने स्टॉप पर रुकते और वहां से निकलते समय नजारे का आनंद ले सकते हैं। पैराडाइज पेंसिल्वेनिया से हम स्ट्रासबर्ग रेल रोड की शाखा लाइन मिलते हैं, जो पश्चिमी गोलार्ध की सबसे पुरानी लगातार चलने वाली स्टैंडर्ड गेज रेल रोड है। ये रेल रोड बहाल भाप इंजनों के साथ सैर ट्रेनों का संचालन करती है, जो रेल इतिहास और भाप शक्ति का शानदार अनुभव देती है। अगर आप कीस्टोन ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपको थोड़ी भूख लग जाए, तो आपकी किस्मत खराब है, क्योंकि कीस्टोन ट्रेनों में कैफे नहीं होता। हालांकि पूरी यात्रा 3.5 घंटे की है। अधिकांश यातायात हैरिसबर्ग फिलाडेल्फिया या फिलाडेल्फिया न्यूयॉर्क के बीच होता है, 2 अलग-अलग हिस्से। और फिलाडेल्फिया में सीटों का ज्यादा बदलाव होने का मतलब है कि कैफे कार वाकई में जरूरी नहीं है। राज्य समर्थित मार्ग होने के कारण पेंसिल्वेनिया संचालन लागत बचाने के लिए हर उपाय कर रहा है, जिसमें सबसे आसान है कैफे कार हटाना। ग्रामीण पेंसिल्वेनिया का हरियाली अब उपनगरों में बदल चुकी है। अर्डमोर में हमारा दूसरा आखिरी स्टेशन सफर के अंत की शुरुआत है। कीस्टोन कॉरिडोर फिलाडेल्फिया में नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर से मिलता है। एमट्रैक का पेनकोच यार्ड 30वीं स्ट्रीट स्टेशन में स्वागत करता है। यहां से 672 उत्तर की ओर न्यूयॉर्क सिटी के लिए आगे बढ़ती है, जिसमें कैब कार आगे रहती है। लेकिन हमारे लिए हम अपनी यात्रा यहीं समाप्त कर रहे हैं। स्टेशन की ओर जाते हुए हमारा सामना एक निर्माण स्थल से होता है। 30वीं स्ट्रीट स्टेशन में बड़े पैमाने पर नवीनीकरण हो रहा है, जो कि बड़ी तस्वीर में अच्छा है, लेकिन इसका मतलब है कि यात्रियों को जटिल मचान के जाल से गुजरना पड़ता है। अब यात्रा खत्म हो गई है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम डीसी जा रहे हैं, एमट्रैक की पैमेटो ट्रेन से, जो उत्तर पूर्व से गहरे दक्षिण तक जाती है।
खैर, अगर आप यहाँ नए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। ये पूरी तरह से मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने पेट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और शाउट आउट देना चाहता हूँ। आपकी उदारता के लिए मैं आभारी हूँ। अगर आप अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही है मेरे पास। मेरे साथ सफर करने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।